सुशील कुमार शिंदे ने राहुल गांधी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। शिंदे ने कहा, अगर राहुल अपने ओहदे पर बरकरार रहे तो उन्हें खुशी होगी। हमारे नुमाइंदे ने सुशील कुमार शिंदे से खास बातचीत की। शिंदे हमारे साथ है बात करने के लिए। शिंदे जी, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हैं आप। वो हमारे नेता है, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे को खुशी है। राहुल जी का आज बर्थडे है तो उनको विश करने के लिए हम जरूर आएंगे। लेकिन शिंदे जी, सवाल ये है कि हार के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद से अब हटने की बात कर रहे हैं। क्या आज गुजारिश करेंगे उनके जन्मदिन पर कि वो अपने पद पर बने रहे? हमें अच्छा लगेगा कि वो प्रेसिडेंट रहे। हमारी हमेशा के लिए मांग रहेगी कि वो हमारे नेता रहे। धन्यवाद। तो सुशील कुमार शिंदे थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जन्मदिन है और इस मौके पर इसलिए कांग्रेस मुख्यालय आया हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राहुल गांधी बने रहेंगे। कैमरा पर्सन हनु के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आलमी योगा डे की तैयारियां मुल्क भर में जारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी योगा डे की तैयारियां जारी है। यूनिवर्सिटी में 7 रोज के योगा कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें योगा के मुख्तलिफ आसनों की मशक कराई जा रही है। आलमी योगा डे दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा। हमारा वर्कशॉप पूरा 7 दिन का है। इस वर्कशॉप में हम योगिक आसनास करवा रहे हैं, प्राणायाम भी करवा रहे हैं जो उन्होंने प्रोटोकॉल में भेजे हैं। दूसरा, हम इसमें लेक्चर सीरीज़ भी हैं जिसमें हमने रिनाउंड पर्सनालिटीज़ इन योगा में हैं। लोग बहुत उत्सुक हैं। आपने देखा होगा पहले दिन हमारे कम से कम 150 थे, आज आप खुद ही देख सकते हैं 200+ पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। एक हफ्ते के प्रोग्राम से अपने जो हेल्थ मिशन को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए हमको कंटिन्यूस ही आपका ये सिस्टम अपनाना होगा। हम एक हफ्ते या एक दिन के प्रोग्राम से केवल एक मैसेज दे सकते हैं जनता को कि योगा हैज़ ए कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी एंड इट हैज़ मैसेज फॉर ह्यूमन माइंड एंड इट हैज़ मैसेज फॉर आल्सो ह्यूमन सोल। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। बुखार की वजह से अब तक 141 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद बच्चे अस्पताल में जेर इलाज है। आज SKMCH और बतिया में एक बच्चे की मौत हुई। सिर्फ मुजफ्फरपुर में अब तक 113 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर मरीजों के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर उनके बच्चों का इलाज सही से नहीं कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि बीमार बच्चों को अस्पताल में दाखिल करने के लिए उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर की तरफ से आप लोग को ORS कहा गया कि सबको पहुंचाया जा रहा है? जी नहीं, कुछ बताया गया है? जी नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। 5 दिन से बुखार लग रहा है। देहात के डॉक्टर से दिखाए ना तो दवाई पिलाते हैं, 2 सुइया भी पड़ा, नहीं बुखार उतर जाता फिर चढ़ जाता है। बच्चा का ना बुखार लग रहा है और गैस बन के पेट झाड़ रहा है, खाना साफे नहीं करता, उल्टी कर रहा है। 4 दिन से खाना खाया हो गया इसको। आपको आदमी बहस कर रहा है, 600 रुपया लिया, पैसा लेके 600 रुपया लिया था, बच्चा को एडमिट किया है। वो बोल रहे हैं कि दवाई पहले खिलाइए, दवाई बुखार गिरेगा तो ठीक है, नहीं गिरेगा तो बोलो भर्ती लेंगे। बोले ना भर्ती नहीं करते। देखते हैं लड़का है हमारा, छटपट करते हैं, नहीं भर्ती लेते हैं। क्या बोला है डॉक्टर? बोलू लिख देते हैं दवा, जाइए वही पट्टी से ले लेना, ना तो वही अथी में से दवा ले लेना। एडमिट करने के लिए क्या बोले, मैंने यहाँ पे भर्ती करने के लिए? बोल दवा खिलाइए, बाद में देखल जाएगा बिहान पर। अभी तक एडमिशन 372 केसेस का हो चुका है। उससे डिस्चार्ज होके 118 अपने घर जा चुके हैं और डिस्चार्ज जो 2 नंबर मेरा वार्ड है रिकवरी के बाद आने वाला, वहाँ पर 57 बच्चे आज और कल में ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन दुखद पार्ट भी है जो 93 बच्चों को हम लोगों ने खोया है। आज के दिन में 19 के तारीख में 16 बच्चे भर्ती हो चुके हैं और वो उसी में 93 में ही 3 है, 90 कल तक था। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका इलाज का आयुष्मान योजना का जो मोटो है, जो एक नया पैसा भी किसी अस्पताल में उसको न लगे, तो कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं जो उनको सारी दवाइयाँ दें। उसमें एक चीज़ है, कुछ दवाइयाँ अगर नहीं होती हैं 2%, 4%